हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, इन सभी रैखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना है, उनके हल देखने हैं कि वो संगत है या असंगत। ये आपको मेरे प्यारे बाबू इसमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, उसको आप बहुत मन से और पूरे फोकस होकर समझिएगा। देखो, मैंने बाबू बताया था, ये वाली टेबल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें, आपको 10th क्लास यूपी बोर्ड मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाबू देखो, हमारे हल संगत कब होते हैं, असंगत कब होते हैं। ठीक है, जब बाबू हमारे समीकरणों के हल संभव होते हैं ना, चाहे एक हल संभव हो चाहे अनेक हल संभव हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारे हल जो होते हैं वो संगत होते हैं। ठीक है, अगर हमारी समांतर रेखाएं दोनों आ जाती हैं और कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल न होने की स्थिति में हमारा जो हल होगा बाबू वो असंगत होगा। अब ध्यान रखेंगे, चाहे आपका हल निकल के एक आए, ठीक है, या अनेक हल आए, तो आप संगत बोलेंगे उस हल को। ठीक है, अगर आपका कोई हल नहीं आता है समीकरणों को हल करके, तो आप बोलेंगे उसको असंगत हल। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस कीजिए आप। देखिए, ये समीकरण हमें दी हुई थी फर्स्ट, ये दी हुई थी हमें सेकंड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व किया है। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है आपको ये एलएचएस में लानी होगी। ठीक है, अब क्यों लानी पड़ेगी, देखो जो हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होती है ना, उसका व्यापक रूप ये होता है ax + by + c = 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाबू आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो आपको अपनी भी समीकरण का जो कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लानी होगी। ठीक है, अब ये प्लस की इधर आके माइनस की हो गई = 0। ऐसे आप समीकरण नंबर 2 में करेंगे, 7 को आप इधर ले आएंगे एलएचएस में, तो आपकी माइनस की हो जाएगी। अब बाबू देखो, जो x का गुणांक होता है, ठीक है, वो a1 होगा, a1 3, और विद साइन लेते हैं हम, वैल्यूज जो लेते हैं बाबू a1 b1 c1 की। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से आपको a1 b1 c1 मिलेंगे, समीकरण 2 से आपको a2 b2 c2 मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, x का गुणांक a1 हो गया 3, ठीक है, और y का गुणांक +2, और c1 जो है आपका -5। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से निकालें, a2 क्या होगा आपका, x का गुणांक यानी कि 2, y का गुणांक आपका जो मतलब b2 है वो आपका -3 होगा। ठीक है, y का गुणांक -3 किसकी वैल्यू होगी, b2 की, और c2 क्या होगा आपका -7। अब बाबू करते हैं हम a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, और c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बेस पे तय होगा, डिसाइड होगा हमारे हल किस प्रकार के निकल के आते हैं। तो पहले a1/a2 करते हैं बाबू, तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू बाबू 2। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, b1/b2 निकालते हैं, b1 कितना 2, b2 कितना बाबू -3। ठीक है, और c1/c2 निकालिए आप, -5/-7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका मिलेगा आपको 5/7। तो बाबू देखो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं आ रही, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल है। ठीक है, और c1/c2 भी आपका एक जैसा नहीं है, आपस में वैल्यू भिन्न भिन्न है सबकी। तो यहाँ पे बाबू आप लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो मेरे प्यारे बाबू, जब आपकी शुरू के दो अनुपात जो है ना, ये डज नॉट इक्वल आ जाए, एक दूसरे के बराबर ना हो, तो आपको c1/c2 को यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये केस किसका है बाबू, ये है आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं का, प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू, प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में हमारे हल कितने होते हैं, केवल एक हल। कितने होते हैं बाबू, केवल एक हल होगा, और जिसको हम बाबू अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया था अभी अभी बुक में, अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब हमारा एक हल हो या अनेक हल हो, ठीक है, दोनों ही केस में हमारा हल जो होगा वो संगत होगा, और हमसे यही पूछा है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, हल कितने होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, और बाबू हल क्या होगा हमारा, संगत हल होगा। ठीक है, ऐसे हम बाकी के क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरा फोकस होकर देखिए, आपको कुछ भी डाउट आपको नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब बाबू ऐसे ही आप कांस्टेंट वैल्यू को आप इधर ले आइए, 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण नंबर 2 में भी यही करेंगे हम, -6y, ये कांस्टेंट इधर आके माइनस का = 0।
ठीक है। समीकरण नंबर 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेंगे, समीकरण नंबर 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेंगे। तो बाबू A1 क्या होता है हमारा x का गुणांक +2, ठीक है। B1 हमारा क्या होता है y का गुणांक -3, ठीक है। यहाँ पे हम 1 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 के ये ABC के मान है ना, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं बाबू। और जब हम समीकरण 2 के ABC के मान निकालेंगे तो वहां पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि वो समीकरण नंबर 2 के होंगे इसलिए, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए, ठीक है। और C1 कितना होगा बाबू आपका -8। आपको जो वैल्यूज लेने हैं बाबू विद साइन लेनी है, ठीक है। साइन को मत भूलिएगा, वरना आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। अब आप A2 B2 C2 निकालिए। A2 कितना होगा बाबू आपका +4, ठीक है। B2 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों -6 y का गुणांक, ठीक है। और C2 कितना होगा आपका -9। अब हम निकालते हैं अपने रेशियोज। A1/A2 निकालेंगे पहले, ठीक है। A1 कितना है आपका 2, A2 कितना है बाबू आपका -9, ठीक है। B1/B2 निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू आपकी -6। C1/C2 निकालेंगे इसी प्रकार, ठीक है। C1/C2 कैसे निकालेंगे, C1 की वैल्यू क्या है आपकी -8, ठीक है। और ये क्या है आपकी C2 की वैल्यू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा, ठीक है। ये हो गया आपका 4/3, ये हो गया आपका 1/2, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे किसी की वैल्यू भी सेम नहीं आई है, ठीक है। देखो A1/A2 कितना है 2/9, इसे आप माइनस का 2/9 बोल सकते हैं। B1/B2 कितना है बाबू 1/2, C1/C2 कितना है 4/3। तो यहाँ पे भी शुरू की दो ही वैल्यू आपकी अनइक्वल हो गई, तो थर्ड वाले को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। तो ये वाली स्थिति किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की, ठीक है। मेरे साथ आप बोलते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ठीक है। हल कितना हुआ, केवल एक हल, ठीक है। और हल इसको हम क्या बोलते हैं जब हमारा एक हल आता है, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बाबू इसको हम, अद्वितीय हल, ठीक है। और जब हमारा हल है, ठीक, एक है या अनेक है, तो संगत हल होता है हमारा बाबू। कैसा होता है, संगत हल, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, चलिए इसके भी हम इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x - 3y माइनस का 11 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 बराबर 0। अब देखो बाबू A1 B1 C1 निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। A1 आएगा आपका 5, B1 आएगा आपका -3 और C1 आएगा बाबू आपका -11, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से हम A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 क्या बाबू आपका -10, ठीक है। B2 क्या बाबू आपका 6, ठीक है बाबू। C2 क्या है आपका 22, ठीक है। अब हम रेशियोज निकालते हैं। A1/A2 निकालिए आप। A1 की वैल्यू कितनी 5, A2 की वैल्यू -10, यानी कि आपका मिल गया 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा माइनस का 1/2 मिल गया आपको, ठीक है। अब B1/B2 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो B1 की वैल्यू बाबू -3, B2 की वैल्यू 6, ये मिल गया आपको माइनस की 1/2। इसी प्रकार C1/C2 निकालेंगे, कितनी -11/22, ठीक है, यानी माइनस का 1/2। आप देखेंगे बाबू सारी ही चीजें बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, देखो तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, ठीक है। अब बाबू जब हमारी शुरू की दो स्थिति सेम आती है तो हम सारी चीजों को फिर मेंशन करते हैं, C1/C2 को भी दिखाते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर स्टार्टिंग की दो चीजें बराबर नहीं आती तो हमें थर्ड वाले को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस केस में हमारी तीनों चीजें बराबर आई हैं बाबू। तो ये है आपकी समपाती रेखाओं की स्थिति, किसकी है बाबू, समपाती रेखाओं की। इस स्थिति में हमारे होते हैं अनेक हल। क्या होते हैं बाबू, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और बाबू हमारा हल है चाहे एक है या अनेक है, तो दोनों ही स्थिति में हमारे संगत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं बाबू, संगत हल। आप मेरे साथ एक एक चीज को नोट करते रहिए, मैं आपको चीजों को इतनी अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिक्स करा दूंगी ना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चीजों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब कैसी रेखाएं। देखो अगर ये स्थिति होती है ना, तीनों बराबर आते हैं रेशो, रेखाएं संपाती होती हैं। हल की बात आए तो अनेक हल होते हैं। और हल कैसा पूछा है, संगत या असंगत में, संगत, ठीक है। हमारा हल एक है तब भी संगत आता है, ठीक है। अनेक हल हो तब भी हमारा हल संगत ही होता है, ठीक है बाबू। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका
ये क्वेश्चन नंबर आ जाता है। ठीक है, इसको देखो अब बाबू ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे बाबू, यहाँ पे तो 2 एलसीएम आएगा आपका क्योंकि कॉमन है डेनोमिनेटर, तो यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा 3x, 5y मिलेगा। जब नीचे का बिल्कुल सेम रहता है ना, तो ऊपर के नंबर्स हम ऐसे लिख देते हैं बराबर 7, इधर ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो आपको समीकरण मिलेगी 3x + 5y बराबर, जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी बाबू तो ये हो जाएगा आपका 14। इसको आप LHS में लेके आइए। ठीक है, इसका रीजन भी आपको पता है क्योंकि हमारा जो व्यापक रूप होता है समीकरण का, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का व्यापक रूप है ना, तो उसमें कांस्टेंट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होती है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। ठीक है, मैं चीजों को आपको बार बार रिपीट करती रहूंगी जिससे कि कोई भी बात आपके दिमाग से ना निकले और आपका एक भी डाउट मन में ना हो। ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो। ठीक है बाबू, ऐसी समीकरण नंबर 2 तो ऑलरेडी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसकी आप कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, -14 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ठीक है बाबू, यहाँ से आप चलिए पहले इसके हम A1 B1 C1 निकालते हैं। A1 कितना आएगा बाबू 3, B1 कितना आएगा बाबू +5 और C1 कितना आएगा बाबू आपका -14। यहाँ से हम A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 कितना होगा बाबू x का गुणांक 9, B2 कितना होगा बाबू y का गुणांक -10, C2 कितना होगा बाबू आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि -14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, दोनों का रेशियोज। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, तो A1/A2 कितना आएगा आपका 3/A2 की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि बाबू ये कट के कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, B1/B2 निकालते हैं हम इसी प्रकार। B1 की वैल्यू कितनी है 5, B2 की वैल्यू कितनी है आपकी -10, यानी कि आ गया आपका -1/2। C1/C2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, C1 है आपका -14, C2 है आपका -14, यानी कि माइनस से माइनस खत्म 14 बन जा, तो यानी कि आपकी +1 वैल्यू आ गई। अब इस केस में भी आपकी तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल है B1/B2 के। ठीक है, डज नॉट इक्वल वाले केस में तो हम C1/C2 का नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होगी बाबू प्रतिच्छेदी। ठीक है, बार बार मैं आपको रिपीट करूंगी, भले ही हमसे इसमें रेखाएं नहीं पूछी है, केवल हल्का प्रकार बताना था कि संगत है या असंगत, बट मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका बाबू बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है। ठीक है, वो इन समीकरणों को देख ही पूछ लेगा कि बताइए कितने हल है इसके। ठीक है, पूछ सकता है कि जो दोनों का रेखाएं आएंगी वो किस प्रकार की आएंगी, समांतर आएंगी, संपाती आएंगी या फिर आपकी प्रतिच्छेदी आएंगी। तो बाबू इसलिए मैं आपको एक एक चीज को हर क्वेश्चन में करा रही हूँ। ठीक है, जिससे चीजें आपके बिल्कुल बार बार रिवाइज होती रहें। प्रतिच्छेदी में हमेशा हमारा केवल एक हल होता है बाबू, केवल एक हल। ठीक है, अब हमारे हल संभव है, चाहे एक ही है तो हमारा संगत हल होगा। कैसा होगा बाबू संगत, ये हमसे मेन पूछा था इस प्रश्न में। ठीक है, संगत हल हमारा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, ये भी बाबू हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में तो थोड़ा सा इसको आपको हल करना होगा। अब देखो बाबू केवल इसके नीचे नंबर है, इसके नीचे नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे नंबर होते हैं तो हम उस केस में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब 3 यहाँ पे सेम है तो ऊपर का नंबर सेम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, इसके ऊपर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 3 जा 6y, क्योंकि 1 से 3 गया 3 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे = 8। ठीक है, तो 4x + 6y = ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 3 8 जा 24। ठीक है, आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर ही 2 से विभाजित हैं, तो बाबू आप 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो बाबू 2 से जाएगा ये 2 बार तो 2x। ठीक है, 2 से जाएगा ये 3 बार 3 टाइम्स 3y = ये हो गया बाबू आपका +12। अब आप ध्यान से देखेंगे आपके जो समीकरण है ना बाबू 1, वो बिल्कुल समीकरण 2 के जैसी आ गई। तो इसमें आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। जब दोनों समीकरण हमारी एक जैसी आ जाती है ना बाबू, तो समझ जाइए आप हमारी रेखाएं वो हैं संपाती। कैसी है बाबू, संपाती रेखाएं हैं और हमारे अनेक हल संभव हैं। ठीक है, और बाबू अनेक हल हैं यानी कि हल संभव है, तो कैसा हल होगा, संगत हल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है,
लेकिन हमको यहाँ पे अनुपातों को शो करके दिखाना है, क्वेश्चन ने बोला है, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे A1/A2। बाई चांस ये ऑब्जेक्टिव में बन रहा होता, ठीक है, तो अपना समय बचाने के लिए हम अनुपातों को नहीं देखते। बस ये देखो ध्यान से, दोनों समीकरण सेम है ना, बिल्कुल, तो बस ये संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है, अनेक हल हो गए और संगत हल हो गया। तो A1/A2, A1 कितना 2, A2 कितना बाबू 2, कट के एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप B1/B2 निकालेंगे, ठीक है, कितना B1/B2 कितना है बाबू 3/3 यानी कि 1, ठीक है। C1/C2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 12, ठीक है, -12 आएगा जब आप इसे LHS में लेके आएंगे ना, तो -12/-12, माइनस से माइनस खत्म, 12 से 12 खत्म 1, तो आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, दोनों बराबर हैं C1/C2 के। तो बाबू संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। केस ध्यान रखिएगा, जब तीनों अनुपात सेम आते हैं ना बिल्कुल, तो रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है। हल की बात करें तो बाबू हमारे होते हैं अनेक हल। कैसे हल? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल भी आप इन्हें बोल सकते हैं। और बाबू हल कैसा होगा हमारा? संगत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हल हमारे चाहे एक हैं या अनेक हैं, दोनों ही स्थिति में हमारे संगत हल होते हैं। अब यहाँ पे आपका किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, समांतर रेखाओं की स्थिति नहीं बनी, तो समांतर रेखाओं की मैं स्थिति आपको अलग से बता देती हूँ। उसमें स्थिति होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो इस केस में हमारी रेखाएं जब होती हैं बाबू, अगर तुलना करके आपका ये वाली स्थिति बनती, तो रेखाएं होती है आपकी समांतर, और इसमें बाबू हमारा कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होता, ठीक है बाबू। और बाबू जब कोई हल संभव नहीं होता ना, तो उस हल को बोलते हैं हम असंगत हल, असंगत हल, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है बाबू, और अति लघु में तो आएगा ही, ठीक है, 2 मार्क्स में भी बन सकता है, और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू ये क्लास है आपकी। इसको बड़े मन से देखिएगा, एक एक चीज को, ठीक है, नोट करके बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पे अप्लाई करें, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।